ताइवान के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आरओसी ताइवान ने खुले तौर पर भारत का धन्यवाद किया है और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं बल्कि ये संदेश दिया है कि भारत और ताइवान अब एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ताइवान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों पर आवाज उठाई और ताइवान ने भारत के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया। भारत अपना जो ट्रेड है वो ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। जब भारत जापान के साथ एक तरह से डिफेंस और जितनी भी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है और बाकी एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। भारत फिलीपाइंस को आर्म्स बेच रहा है और भारत अभी वियतनाम, इंडोनेशिया को भी आर्म्स बेचने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि चाइनीज जो है ना वो कोई आइडियोलॉजिकल प्रमोशन नहीं कर रही। चाइनीज जो है आइडियोलॉजिकल प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये समझ रहे हैं बात? दिस इज सो टेक्निकल चीज है ये कि भाई ये हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं कर रहे। एक मिस्ट्री है जो शुरू हो गई है, वो चाइना में शुरू हुई है और हो क्या रहा है, हर चीज खत्म हो रही है इनके लिए और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि चाइना के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग यहां पर भंगड़े डाल रहे हैं, दे आर चीयरिंग। इंडिया इज लुकिंग फॉर अ ग्रेटर रोल एंड ग्रेटर से इन द in South China Sea. This is clearly evident. पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, नोइंग कि क्या करना है। ठीक है ना जी, ये चीज है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये नैरेटिव शेपिंग है। इंडियन चाइनीज जो है वो इंडिया के अंदर नैरेटिव शेपिंग करनी चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया की राजनीति में एक धन्यवाद इतना भारी पड़ सकता है कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच जाए? हाल ही में ताइवान के विदेश मंत्री ने खुले मंच से भारत का आभार जताया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। चीन, जो लगातार ताइवान के आसमान में फाइटर जेट्स भेजकर दबाव बना रहा था, उसे इस बार भारत की साफ और संतुलित चेतावनी सुनने को मिली। भारत ने बिना किसी उकसावे के यह संदेश दिया कि ताइवान क्षेत्र में शांति जरूरी है। यही बयान भारत को सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एशिया की रणनीतिक राजनीति का अहम खिलाड़ी बना। बता दें, डिप्लोमेसी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। ताइवान ने भारत को कहा लाइक माइंडेड पार्टनर। इसका मतलब है लोकतंत्र, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फ्री नेविगेशन, संप्रभुता का सम्मान। यानी ताइवान भारत को अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानता है और ये बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। भारत अपना जो ट्रेड है वो ताइवान के साथ बढ़ा रहा है। जब भारत जापान के साथ एक तरह से डिफेंस और जितनी भी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है और बाकी एग्रीमेंट्स भी कर रहा है। भारत फिलीपाइंस को आर्म्स बेच रहा है और भारत अभी वियतनाम, इंडोनेशिया को भी आर्म्स बेचने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत साउथ चाइना सी में अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इंडिया इज लुकिंग फॉर अ ग्रेटर रोल एंड ग्रेटर से इन द in South China Sea. This is clearly evident. अंबर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, चाइना की हम देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन उमेश जी, अगर डिफेंस पैक्ट की बात करें तो एशिया में क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नया ब्लॉक बनता जा रहा है, एक मिलिट्री ब्लॉक? देखिए, मिलिट्री ब्लॉक क्वाड का बन चुका है। अब इसके अंदर स्क्वाड आ गया है, मतलब 2 पैरेलल ब्लॉक्स ऑलरेडी बन चुके हैं, क्वाड और स्क्वाड, जिसके अंदर कॉमन मेंबर्स क्या है, एक में फिलीपाइंस है, एक में इंडिया है। अब अमेरिका अनरीजनेबल एलाई हो चुका है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब जितनी भी कंट्रीज है क्वाड में और स्क्वाड में, वो अमेरिका को हटा के अपना खुद का एक सिक्योरिटी अपैरेटस बना रहे हैं। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अभी आप देख रहे हैं फिलीपाइंस है और इंडिया है। ये भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत भारत एक तरह से अपना एक नया ही एक तरह से अलायंस बना रहा है और उसके अंदर भारत चाहता है कि वियतनाम जैसे नेशंस, वियतनाम और इंडोनेशिया भी जो है वो भारत के पाले में आ जाए। ये देखिए, एक बहुत ही प्रिलिमिनरी सोच है, इसके ऊपर अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। पर और कहा यह जा रहा है कि चाइनीज जो है ना वो कोई आइडियोलॉजिकल प्रमोशन नहीं कर रही। चाइनीज जो है आइडियोलॉजिकल प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये समझ रहे हैं बात?
दिस इज सो टेक्निकल चीज है ये, कि भाई ये हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? सो पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, नोइंग कि क्या करना है। ठीक है ना जी, ये चीज है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये नैरेटिव शेपिंग है। इंडियन चाइनीज जो है वो इंडिया के अंदर नैरेटिव शेपिंग करनी चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कि चाइनीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और वो ये चाहेंगे कि हम भी जरा जानें कि इनका क्या रवैया है। विद इन इंडिया जो तकसीम है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, वो इसके ऊपर सोचेंगे, बात करेंगे, रियलाइज करेंगे, कहेंगे हाँ भाई क्या करना है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से, ताइवान तिब्बत के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से, समझ रहे हैं बात को, और फिर ग्लोबल साउथ के हवाले से। तो दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड वांट टू एस्टैब्लिश नैरेटिव बनाना चाहते हैं, नैरेटिव बनाना चाहते हैं। ठीक है ना जी, ये चीजें हैं। अब देखना ये है कि ये नैरेटिव शेपिंग वो क्यों करना चाहते हैं। और दूसरी एक ये भी चीज होती है कि देखिए, द पॉलिटिकल पार्टीज इज बेसिकली द एलीट होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सच में अपनी पुरानी वन चाइना पॉलिसी से दूरी बना रहा है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। दरअसल भारत ने कहीं भी आधिकारिक रूप से अपनी नीति बदलने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसके कदम बहुत कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं। चीन पिछले कुछ वर्षों से ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास, फाइटर जेट्स की घुसपैठ और नेवल मूवमेंट के जरिए डर का माहौल बनाता रहा है। ऐसे समय में भारत का शांति और स्थिरता पर जोर देना केवल कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संदेश है कि एशिया में ताकत का संतुलन किसी एक देश के हाथ में नहीं रहेगा। ताइवान द्वारा भारत को लाइक माइंडेड पार्टनर कहना भी मामूली शब्द नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, क्षेत्रीय स्थिरता और खुले व्यापार में समान सोच रखते हैं। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ ताइवान ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी सहयोग बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में भारत की मौजूदगी चीन के लिए असहज होती जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। भारत की यह नीति किसी टकराव की नहीं, बल्कि संतुलन की है, जहां बातचीत, सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। दुनिया अब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देख रही है जो न तो दबाव में झुकता है और न ही बेवजह आक्रामकता दिखाता है। यही कारण है कि ताइवान से लेकर अन्य एशियाई देश भारत को भरोसेमंद साझेदार मानने लगे हैं। आने वाले समय में यह रणनीति एशिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि गेम चेंजर की भूमिका में उभर रहा है।